अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि OMR शीट को कैसे फिल कर सकते हैं। ये OMR शीट फेडरल बोर्ड के लिए है जो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन के मतलब स्टूडेंट हैं, मतलब 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड का इम्तिहान देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को फिल करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है, मतलब हिदायत। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि आपके सामने OMR शीट मौजूद है। तो सबसे पहले मैं इसकी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि राइट डाउन योर रोल नंबर एंड वर्जन नंबर इन द रेलेवेंट स्पेस एंड बॉक्स। मतलब नीचे उसी को ट्रांसलेट करके इन्होंने उर्दू में लिख दिया। मुतल्लिका खानों और डब्बों में अपना रोल नंबर और वर्जन नंबर लिखें। मतलब जो ऊपर उन्होंने अभी हम आगे देखेंगे, मतलब इसके 3 सेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला, ये और ये इंस्ट्रक्शन, 4 सेक्शन है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। आप देखते जाएंगे कि मतलब मैं जो यहाँ पे पढ़ूंगी वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट दोबारा से। ये सेकंड है, आल्सो फिल द रेलेवेंट बबल्स फॉर रोल नंबर एंड वर्जन नंबर। तो इसका लिखा हुआ है रोल नंबर और वर्जन नंबर के मुतल्लिका दायरे बबल्स भी पुर करें। उसके बाद है आल्सो फिल द रिमेनिंग ब्लैंक स्पेस करेक्टिवली। बाकी खाली जगहों को भी दुरुस्त तरीके से पुर करें। फिर उसके बाद है चूज़ द करेक्ट आंसर ABCD बाय फिलिंग द रेलेवेंट बबल्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है हर सवाल का दुरुस्त जवाब ABCD मुंतखब करके मुतल्लिका दायरे पर पुर करें। ये बारी बारी मतलब वही बता रहे हैं। और ये जो अभी ABCD मतलब जो आपके आंसर्स होंगे, आंसर शीट्स होगी, उसके लिए पहले वाला जो था वो नेम के लिए था, अब ये आगे बता रहे हैं। फिर आगे इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट और मार्कर ओनली। यूज़ द लेड पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मतलब जो स्टूडेंट होगा उसे नीला और काला बॉल पॉइंट यूज़ करने की इजाज़त है, और मार्कर भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो लेड पेंसिल होती है, मतलब जो सिक्के वाली, इन्होंने लिखा है सिक्के वाली पेंसिल होती है, उसकी इजाज़त नहीं है, उसे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इंश्योर दैट सेलेक्ट बबल्स इज कम्प्लीटली फिल्ड, डू नॉट मेक एनी एरिया आउटसाइड द बबल्स। फिर उन्होंने ये नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने करेक्ट भी दिया हुआ है, इनकरेक्ट भी दिया हुआ है। मतलब करेक्ट वो होगा जो सही तरह फिल किया होगा और उसके बाहर कोई भी मतलब नहीं जानी चाहिए। कोई भी वो जो उस सर्कल होगा उसके बाहर भी इंक या कोई भी पेन का निशान नहीं जाना चाहिए। और उसके अंदर जो होगा ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खाली है, ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक भी नहीं छोड़ना, मतलब फुल फिल करना है। तो उसके बाद ये इन्होंने दिया हुआ है नीचे, मतलब वही सही और गलत लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि डू नॉट बेंड फोल्ड और स्टेपल दिस शीट। मतलब इस शीट को ना किसी मतलब टेढ़ा करना है और ना किसी चीज़ के साथ स्टेपल करना है। और फिर नीचे इन्होंने एक नोट दिया है जो है कि इन केस ऑफ फिलिंग ऑफ मोर देन वन बबल्स और कटिंग ऑन बबल्स द रेलेवेंट आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट एंड द कैंडिडेट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि अगर आप लोग ये नीचे मतलब एक से ज़्यादा दायरों पर उनको पुर कर देते हैं, फिल कर देते हैं, या किसी और को टिक मतलब किसी और को फिल कर देते हैं, 2 को कर देते हैं, तो भी आपका गलत होगा। और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट पर है। ये मतलब आगे जाके आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने किया या क्यों नहीं किया, तो ये सारी आप ही पर होगी, मतलब जो स्टूडेंट हैं, और कोई नहीं इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। मतलब जैसे टीचर्स वगैरह तो कोई भी नहीं होगा। तो ये आप पहले इसीलिए समझ लें। इसके बाद मैं आपको अब दूसरे पोर्शन में जाते हैं। उसमें सबसे पहले है कि
सबसे पहले है कि रोल नंबर। तो आप लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, अपना जो भी रोल नंबर होगा। उसके बाद आपका इसके बाद वेट, ये आप मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ। ये यहाँ पे ये आपने रोल नंबर लिखना है। उसके बाद वर्जन नंबर, जो आपको वर्जन नंबर दिया जाएगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। 4 वर्जन होते हैं तो 4 वर्ड्स होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी होगा उसका एक ही लिखना है, सारे नहीं लिखने, एक का वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है पेपर, पार्ट 1, पार्ट 2, ये आपको मैं समझा देती हूँ। पार्ट 1 मीन है 9th क्लास या फर्स्ट ईयर, और पार्ट 2 मीन 10th क्लास या सेकेंड ईयर। ये है HSSC पार्ट 2। जो मतलब SSC पार्ट 1 में होगा वो पार्ट 1 पर क्लिक कर देगा, टिक कर देगा, और जो SSC पार्ट 2 में होगा वो पार्ट 2 पर टिक कर देगा। इसके बाद आ जाता है कैंडिडेट सिग्नेचर्स, तो यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। उसके बाद आ जाता है ये निगरान जो होगा ना, उसने साइन करना है, मतलब जो पेपर की चेकिंग के लिए ये ऊपर होगा उसने साइन करना है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पोर्शन पे, ये मैं रेज कर दूँ। उसके बाद ये है रोल नंबर एंड वर्जन नंबर, तो ये मैं आपको कैमरा ऑन करके मतलब वैसे दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बहुत छोटे हैं, तो कंप्यूटराइज यहाँ पे मेरा जो सर्कल है वो सही नहीं लग सकता, ये देखें, क्योंकि वो बाहर निकल जाता है। मैं लगा देती हूँ, ये देखें, ये बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से मैं आपको ये वैसे करके दिखाऊंगी, क्योंकि समझाना तो यही है ना मैंने आपको। तो इसके बाद मैं आपको ये समझा देती हूँ आंसर। अब आपने जो आंसर आपका होगा MCQs का, अब जैसे आपने MCQs 1 पे आपने किया है C करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपने वहाँ पे देखना है कि आपका कौन सा आंसर मतलब ठीक है, C है, तो यहाँ पे आपको ये C ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये C ऑप्शन, ये है 1, क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर C। तो आप इसको मतलब फिल कर देंगे। ये मैं अभी आपको फिल करके दिखाती हूँ। ये मैंने C को फिल कर दिया, ये मेरा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर उसके बाद है 2, अब 2 को आपने कहा है कि इसका आंसर है A, ऑप्शन A करेक्ट है, तो आप ऑप्शन A पर इसको फिल कर देंगे, ऑप्शन A को आपने फिल कर देना है। ये देखें, ये मैंने ऑप्शन A को फिल कर दिया। इसी तरह आपने जो आपका मतलब थर्ड का आपको C ठीक लगा है तो आपने C लगा देना है। उसी तरह 4 का आपको B तो B, 5 का D और 6 का A, तो जो भी मतलब आपको सही लगता है वो आपने लगा देना है। तो ये था आंसर शीट का। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब हम लोग रोल नंबर और वर्जन नंबर, तो इसके बाद फिर मैं तो अब ये देखें, मैंने ये एक शीट उसी तरह की खुद बना ली है, मैंने कहा आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने टेबल बना लिया। अब यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर लिखूंगी, मतलब कोई भी आपने वही लिखना है जो आपको मिले। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 7 0 और 8 1 5। तो सबसे पहले ये हैं 6 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो अब हम इसको कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पे है 2,
तो ये हमारे पास टोटल जो रो हैं वो हैं 10, 0 से 9 तक रोज हैं, इनका मतलब ये 10 है, और ये कॉलम जो हैं वो 6 हैं। अब हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो है 2, तो हम 2 को देखेंगे। 2 की रो जो है ये वाली है 3rd, और जो कॉलम होगा ना ये फर्स्ट पे है तो कॉलम भी फर्स्ट होगा। तो हम इस 2 को मतलब इसको सही तरह से बाहर नहीं निकलने देना। अगर आपका बाहर निकल जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये भी याद रखें कि किसी में ये नहीं करना कि अगर काट के दूसरा लिख दें, ये भी गलत होगा। और एक कॉलम में सिर्फ एक ही डिजिट्स को फिल करना है, ये नहीं कि मतलब अब इधर मैं एक और भी फिल कर दूं, क्योंकि 2 तो अब देखें ना 2 है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे एक ही करेंगे ना कि अब 7 सेकंड पे है तो हम फर्स्ट पे कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना। अब 7 जो है वो 2 में है तो इसकी ये है, और इसका ये देखें 2 में, तो हम इसको फिल कर देंगे। इसी तरह मतलब ये मैं सारे फिल कर दूंगी। ये मैंने अब इसी तरह फिल कर लिए हैं, और ये सारे फिल कर दिए हैं। अब इसी तरह हमने वर्जन नंबर को भी फिल करना है। अब मेरा वर्जन नंबर मतलब कोई भी किसी का भी लिख सकते हैं, तो ये मैं लिख देती हूँ 0904। तो मतलब कोई भी हो सकता है। तो आपका मतलब ये था 6 डिजिट्स का था, ये है 4 डिजिट्स का, तो इसके कॉलम भी 4 हैं, लेकिन इसकी रोज़ वैसे ही हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। तो अब फर्स्ट पे हमारा डिजिट है 0, तो हम इसको 0 को फिल कर लेंगे। और हाँ, ये मैं आपको बताना ही भूल गई, ये आप देखें इसको मैंने यहाँ तक कर दिया। अब आप कहें कि मैंने थोड़ा सा भाई इसे टच कर दिया, अब इसको छोड़ दें। ये भी अगर आप थोड़ा सा मतलब अंदर ऐसे ऐसे कर देंगे और फिर छोड़ देंगे, ब्लैंक होगा, अंदर से कुछ खाली होगा, कुछ फिल होगा, तो ये भी आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, गलत कर दिया जाएगा। तो ये आपने वो नहीं करना, इस तरह भी नहीं करना, सही फिल करना है। तो इसको मैं फिल कर देती हूँ, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी मैंने इसी तरह फिल कर दिया। अब 9 है तो 9 की रो में सेकंड कॉलम में लिख दिया और फिल कर दिया। तो इसी तरह 0 को भी और 4 को भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो के मतलब कैसे हम OMR शीट को फिल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मतलब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर कोई भी मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है, मतलब इंसान से ही मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और उन दोस्तों तक, तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जो मतलब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जिनको OMR शीट फिल करनी नहीं आती, ताकि उनको इजी वे से मतलब वो कर सकें और फास्ट, और किसी की कोई मिस्टेक ना हो मतलब पेपर में। तो क्योंकि मेहनत होती है ना सबकी, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।